आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भाजपा नेताओं के घरों पर हमला। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुक्रवार रात भीड़ ने भाजपा नेताओं के घरों पर हमला कर दिया और आगजनी का प्रयास किया। वहीं सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच रात भर हुई झड़पों में 2 लोग घायल हो गए। करोड़ों की डकैती में पति पत्नी चमोली से गिरफ्तार। तो लुधियाना में करोड़ों की डकैती के सरगना पति पत्नी को चमोली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला डाकू हसीना के नाम से कुख्यात है। चमोली पुलिस के अनुसार पंजाब पुलिस ने गोविंद घाट से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आज फादर्स डे भी है। कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर बम फेंके। विपर्जय चक्रवात से किसी की मौत नहीं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि चक्रवाती तूफान विपर्जय के कारण किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उत्तराखंड में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगाई। तो राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा और मानसून सीजन के मद्देनजर उत्तराखंड में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए तत्काल प्रभाव में रोक लगा दी है। इस अवधि में यदि कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की तो उनके खिलाफ एमसा के तहत कार्रवाई की जाएगी। मौसम। उत्तराखंड में 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी। तो उत्तराखंड में रविवार से विपर्जय चक्रवात का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 18 और 19 जून के लिए तेज बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 20 और 21 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं आपदा प्रबंधक विभाग को अलर्ट किया गया है। वहीं लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। कुमाऊं के बागेश्वर पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में शनिवार शाम को 10 मिनट के अंतराल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। विपर्जय ने गुजरात के बाद राजस्थान में दिखाया रौद्र रूप। तो बाड़मेर, माउंट आबू समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। दरगाह गिराने के नोटिस पर भड़की भीड़, पथराव में 1 की मौत, डीएसपी घायल हुए। बेटियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, मिलेगी संपत्ति में हक। तो उत्तराखंड में सभी बेटियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है। उन्हें पैतृक संपत्ति में बेटों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों का भी अध्ययन करेगी। खुद को हिंदू बता युवती से किया दुष्कर्म। तो दून में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी 2 मुस्लिम भाइयों ने खुद को हिंदू बताकर 2 सगी बहनों को प्रेम जाल में फंसाया। इनमें बड़े भाई ने शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म किया। आरोपित देहरादून कचहरी में एक अधिवक्ता के साथ बतौर जूनियर 1 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि उसका छोटा भाई बांग्लादेश से MBBS कर रहा है। युवतियों का विश्वास बनाए रखने के लिए आरोपित हाथ में लाल कलावा बांधे रखते थे और मुस्लिमों को बुरा भला भी कहते थे। मामला तब खुला जब आरोपित ने पंडितवाड़ी क्षेत्र में फ्लैट किराए पर लेने के लिए मकान मालिक को ऑनलाइन भुगतान किया। इसमें उसका असली नाम मुस्लिम नाम सामने आ गया, जबकि मकान मालिक को उसने खुद को हिंदू बताया था। मकान मालिक ने पुलिस को शिकायत दी तो कड़ी दर कड़ी परतें खुलती गई। आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। आरोपित के पिता बिजनौर में सहायक शासकीय अधिवक्ता बताए जा रहे हैं। छोटा भाई अभी बांग्लादेश में है। पुलिस उससे बयान लेने के लिए बुला रही है। पूर्व डिप्टी कमांडेंट की 45 करोड़ की संपत्ति जब्त। तो ईडी प्रवीण यादव के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग में की गई कार्रवाई। आदि पुरुष को पहले दिन मिली 140 करोड़ की ओपनिंग। आज से 2 दिन तेज हवाओं के साथ तीव्र बौछार की चेतावनी। तो उत्तराखंड में मानसून ने अभी दस्तक तो नहीं दी, लेकिन प्री मानसून और गुजरात पहुंचने के बाद विपर्जय का असर उत्तर भारत के राज्यों में दिखाई दे सकता है। रविवार सोमवार को अधिकांश क्षेत्र में वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है।
हड़ताल पर 6 माह प्रतिबंध, भड़के अधिकारी व कर्मचारी। तो शासन की ओर से राज्य कर्मियों के हड़ताल पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाने के आदेश का उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने कड़ा विरोध किया है। कहा कि हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने से साफ हो गया कि शासन पूर्व में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के लिए गए निर्णयों के अनुरूप शासनादेश जारी नहीं करना चाहती। 3,900 स्कूलों में बच्चे सीखेंगे आयुर्वेद के नुस्खे। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयुर्वेद के नुस्खे भी सीखेंगे। पहली बार राष्ट्रीय आयुष मिशन में केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रत्येक जिले में 300 स्कूलों में बच्चों को आयुष विद्या पढ़ाई जाएगी। राज्य प्रबंधन मिशन का प्रस्ताव तैयार हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से पार कर सकेंगे नदी नाले। तो हैस्को ICICI फाउंडेशन की ओर से बनाए गए 55 पुल। कर्मचारी बोले एमसा लगाए जाने से हम डरने वाले नहीं। तो अधिकारी शिक्षक समन्वय समिति का आदेश वापस लेने की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली के लिए विधानसभा में गंगा जल छिड़केंगे। सुरक्षित यात्रा में बाधा डालने के हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोका, प्रधानाध्यापिका निलंबित। तो पौड़ी से खबर है, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के प्रति लापरवाही बरतना खंड शिक्षा अधिकारी व एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को भारी पड़ गया। खंड शिक्षा अधिकारी पोखड़ा के वेतन पर रोक लग गई है, जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मयाल गाँव की प्रभारी प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय संबंध कर दिया गया है। नियुक्तियों में पहला पद आरक्षित करे तो उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने की मांग। षड्यंत्र का हिस्सा है केदारनाथ मंदिर की गर्भगृह को स्वर्ण जड़ित करने पर विवाद। तो BKTC ने सोने की परत चढ़ाने पर स्पष्ट की स्थिति। नरेंद्र नगर में G20 की तीसरी बैठक 26 से। तो नरेंद्र में G20 की तीसरी बैठक को भी शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने क्षेत्र में शुरू की गई तैयारियों का जायजा लिया। वीकेंड पर हरिद्वार नैनीताल पर्यटकों की भीड़ से हुए पैक। तो हरिद्वार के नारसंग बॉर्डर पर उमड़ा वाहनों का रेला। नैनीताल के माल रोड में वाहनों की कतार रही। नैनीताल पर्यटकों से गुलजार रहा। अब जंगली फलों से बनेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा। तो जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने की टेस्टिंग। महिला को मारने वाला गुलदार आदमखोर घोषित। तो चिन्याली छोड़ खबर है यह, बीते शुक्रवार को भड़कोट गांव में घास काटने गई महिला को मारने वाले गुलदार को वन विभाग ने आदमखोर घोषित कर दिया। वहीं वन विभाग के उच्च अधिकारी ने निर्देशित किया कि पहले गुलदार को पिंजरे में कैद किया जाए। 19 अग्निवीर बने सेना के अंग। मसूरी में आवासीय प्रोजेक्ट जल्द शुरू करेगा MDDA। शिक्षा मंत्री से निजी स्कूलों की शिकायत की। एम्स में बुजुर्गों के लिए अलग पर्ची काउंटर। विश्वविद्यालय में सब सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 जुलाई से होंगी। दून में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण 19 जून से शुरू होगा। देहरादून की ट्रेन में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। आफत दून से मसूरी पहुंचने में 60 मिनट के बजाय लग गए 2.5 घंटे। तो मसूरी में वीकेंड पर नया ट्रैफिक प्लान पटरी से उतरा और शनिवार को 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 47 केंद्रों पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज। तो प्रदेश के 72 पॉलिटेक्निक संस्थानों की कुल 16,177 सीटों के लिए होगी परीक्षा। तो पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, फार्मेसी, डिप्लोमा, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जैसे कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आज यानी रविवार को प्रदेश के सभी जनपदों में 47 परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय एवं निजी 72 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 16,177 सीटों के लिए 23,500 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। परीक्षा 3 पालियों में होगी। देहरादून में 7 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा कराई जाएगी। प्रदेश के हर जिले में लगेंगे रोजगार मेले। तो राजकीय डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उनके लिए इसी सत्र 2023-24 से कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रशिक्षित युवाओं के लिए जिलेवार रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के कुछ डिग्री कॉलेजों में इसे प्रारंभ किया जाएगा।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुले केंद्रीय विद्यालय। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद शनिवार से केंद्रीय विद्यालय खुल गए हैं। विद्यालय के पहले दिन छात्रों का उत्साह देखने लायक था। जहां छोटे बच्चे अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय पहुंचे, वहीं 10वीं और 12वीं के छात्र समूह में स्कूल आए। हालांकि सामान्य दिनों के मुकाबले छात्र संख्या कम रही। 27 जून को 6 परीक्षा केंद्रों पर होगी दून विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। तो दून विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 27 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3 केंद्र देहरादून और एक हल्द्वानी, लखनऊ और दिल्ली में बनाया गया है। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। रीजनल स्पोर्ट्स मीट में केंद्रीय विद्यालय के 2158 प्रतिभागी दिखाएंगे दम। नीट में समान अंक पर भौतिकी के अंकों को वरीयता। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने समीक्षा कर एक समान नीट स्कोर वाले उम्मीदवारों के रैंक का निर्धारण करने के लिए भौतिकी में प्राप्त अंकों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। इसके बाद रसायन, फिर जीव विज्ञान के अंकों को प्राथमिकता मिलेगी। या जीव विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान और फिर भौतिकी में प्राप्त अंकों की प्राथमिकता देने की मौजूदा परंपरा के उलट है। नीट यूजी के नतीजे इस साल 13 जून को घोषित किए गए थे। स्नातक छठे सेमेस्टर की परीक्षा 10 जुलाई से। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 जुलाई से होंगी। दून में रैली निकालकर दिया स्वच्छता का संदेश। प्रदेश भर में आज चलेगा सफाई का महाअभियान। देहरादून में 24 जून को लगेगा रोजगार मेला। तो देहरादून में 24 जून को रोजगार मेला लगेगा। निजी क्षेत्र की कई कंपनियां 2171 पदों पर युवाओं को भर्ती करेगा। मेले में शामिल होने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोलने की कवायद। तो प्रदेश में देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोलने की कवायद की जा रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय सचिव को इसका प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अभी एकमात्र सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में है, लेकिन कोई बालिका सैनिक स्कूल नहीं है। देश में बेटियों के लिए नहीं है एक भी सैनिक स्कूल। अब खेल प्रशिक्षकों को पहाड़ चढ़ाएगी सरकार। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में खेल प्रशिक्षकों की कमी बनी है। खासकर चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और पौड़ी जिले में खेल छात्रावास बिना खेल प्रशिक्षकों के चल रहे हैं। खेल मंत्री रेखा रे के मुताबिक विभाग में खेल प्रशिक्षकों की कमी बनी है। नियमित नियुक्ति न होने तक तबादले एवं संविदा से इसकी नियुक्ति कर खेल प्रशिक्षकों को पहाड़ चढ़ाया जाएगा। उत्तीर्ण वर्ष गलत भरने वालों को अब सत्यापन का मौका। तो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 30 जून तय की सत्यापन की तिथि। 5 दिन में देना होगा बोर्ड परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड। उत्तराखंड से संबंध शासकीय और निजी स्कूलों के कर्मचारियों को 5 दिन में बोर्ड परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना होगा। वहीं गर्मियों की छुट्टियां पूरी होने के बाद स्कूल खुलने के 2 दिन के अंदर परीक्षा फल के विश्लेषण का रिपोर्ट कार्ड भी देना होगा। बात करें जॉब प्लॉट को लेकर, तो IIT गुवाहाटी में रिक्तियाँ तो 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 232 आंसू लिपिक एवं अनुदेशक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। IMA कैडेट के उपकरणों को दी पेटेंट आवेदन संख्या। 19 अग्निवीर बने सेना का अंग। तो समीक्षा अधिकारी ब्रिगेडियर विजय मोहन चौधरी ने दिलाई शपथ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामायण देख बच्चे हुए गदगद। तो 3 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया। फ्लाइंग अफसर बने चमोली के मयंक। गलत उत्तीर्ण वर्ष भरने वालों को अब सत्यापन का मौका। तो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 30 जून तक की सत्यापन की तिथि। गढ़वाल विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 10 से होंगी। SSC परीक्षा देने पर दून आया मुन्ना भाई पकड़ा। तो एक शिक्षा संस्थान में SSC MTS परीक्षा देने आए मुन्ना भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी मूल अभ्यर्थी के स्थान पर शुक्रवार को पेपर देने पहुंचा। लिहाजा उसके साथ ही मूल अभ्यर्थी के खिलाफ भी प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का बर्खास्त सिपाही लाखों की ठगी में गिरफ्तार हुआ। 3 लाख की स्मैक तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए।
शर्मनाक नाम बदलकर की दोस्ती या शादी के नाम पर रेप। तो दून में एक युवती से युवक ने नाम बदलकर दोस्ती की, बाद में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच दोनों की सगाई तय हो गई। इसके कुछ दिन बाद युवती को मंगेतर की सच्चाई पता लगी तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। कैंट थाने में मुकदमे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लाइनमैन घेरे पानी के लिए महिलाएं लड़ी। तो हल्द्वानी से खबर है, कई वार्डों में गहरा है बिजली पेयजल संकट। वार्ड 35 मल्ला प्लांट में पानी भरने के लिए को लेकर के महिलाओं में कहासुनी हुई। कार नहीं देने पर 3 तलाक देने का आरोप। तो हल्द्वानी से खबर आई है। प्रवेश के लिए 24 जून तक पंजीकरण। तो गुलाब सिंह रवि में BA BSc प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश शुरू हो गए हैं। भर्ती पूर्व 56 दिन का प्रशिक्षण 19 जून से होगा। हत्या की अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। पचवा दून में 5 घंटे की बिजली कटौती ने रुलाया। तो विकास नगर से खबर आई है। वीकेंड पर पर्यटकों ने टाइगर फॉल में की मस्ती। चक्राता में AJE का ग्रामीणों ने घेराव किया। मलबा आने से 1.5 घंटे बंद रहा त्यूनी मोरी मोटर मार्ग। हरबटपुर से खबर आई है, ट्रैक्टर कार की टक्कर में 2 की मौत। तो हरबटपुर सहारनपुर हाईवे पर धर्मा वाला चौक के पास ट्रैक्टर कार की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कालसी में दुकान बंद कराकर हंगामा किया। तो कालसी गेट के पास मीट और पूजा सामग्री की दुकान को बंद कराकर कुछ लोगों ने हंगामा किया। रोडवेज में मृतक आश्रितों को नौकरी मिले। अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव किया गया। देहरादून में रिजेंडा होटल का शुभारंभ हुआ। BO पोखड़ा का रोका वेतन प्रधानाध्यापिका निलंबित की गई। तो सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में नदारत रहने पर CO ने की कार्रवाई। नदी में फंसे नेपाली युवकों को निकाला। पुरोला में खुली बंद पड़ी 6 दुकानें। पुरोला में अपहृत छात्रा बरामद, 4 गिरफ्तार। तो पुरोला क्षेत्र से 9 गाँव ननिहाल मेले में गई एक गांव की कक्षा 10 में अध्ययनरत अपहृत छात्रा को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तहरीर मिलने के 6 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। छात्रा को पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों के साथ डाक पत्थर विकास नगर से बरामद किया जहां आरोपियों की युवती को कहीं और भेजने की योजना थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर पुरोला मुंसिफ न्यायालय में पेश किया और पुलिस अपेक्षा में टिहरी जेल भेज दिया। छात्रा को मेडिकल परीक्षण को जिला अस्पताल भेजा गया है। वही खबर नई टिहरी से, धौलदार ब्लॉक में गुलदार का खतरा। जून के पहले 15 दिनों में टूटा 6 साल की गर्मी का रिकॉर्ड। तो मौसम के तेवर और सख्त होते जा रहे हैं। ज़बरदस्त गर्मी ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूरज की तपिश बढ़ने से लोग बेहाल हैं। पूर्व CM कोश्यारी का जन्मदिन मनाया। भवाली में एम्बुलेंस जाम में फंसी। अवैध निर्माण पर बेसमेंट और 3 दुकानें सील। तो हल्द्वानी से खबर आई है। सड़क हादसे में महिला की मौत, 2 घायल। तो हल्द्वानी से खबर है, मंडी चौकी क्षेत्र बरेली रोड पर 3 पानी के पास शनिवार शाम एक वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति व बेटा घायल हो गया। वही खबर है, हल्द्वानी से खड़े डंपर से टकराई बाइक, 2 घायल हो गए। PM गरीब कल्याण योजना को समर्पित। नैनीताल जेल में जला सिलेंडर, 3 बंदी झुलसे। तो जिला कारागार में हादसा, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती है। IG ने जमीनी विवाद में 5 लाख वापस कराए। अपात्र किसानों को बांट दिए 83 करोड़ रुपए। पर्वतीय क्षेत्र में बने पुलों से मिलेगी सहूलियत। पेंशन कानून के विरोध में उतरे सिंचाई कर्मचारी। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी EL। तो छात्रों को अंक सुधार परीक्षा की तैयारी करा रहे अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियों की भरपाई की जाएगी। CBSE से संबंध अटल स्कूलों का बोर्ड परीक्षा में बेहद कमज़ोर प्रदर्शन रहने के कारण उनकी गर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। बोर्ड परीक्षा में फेल हुए छात्रों को अंक सुधार परीक्षा की तैयारी कराने के लिए शिक्षक लगातार स्कूल आ रहे हैं। हालांकि शिक्षक संगठनों के बीच यह मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। कर्मचारियों ने हड़ताल पर रोक को गलत ठहराया। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के टॉपरों को सम्मानित किया गया। टिहरी और उत्तरकाशी की 86 नई सड़कों पर चलेंगी बस टैक्सियाँ।
नर्सिंग भर्ती में अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार का मौका। तो उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने नर्सिंग भर्ती के आवेदन में त्रुटियों की शिकायत पर अभ्यर्थियों को भूल सुधार का अंतिम मौका दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों को 30 जून को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्य गिनाए। मुस्लिम व्यक्ति को दुकान देने पर हिंदू संगठन भड़के। तो विकासनगर से खबर है, कालसी में महिला को आवंटित डेयरी फार्म की दुकान को मुस्लिम व्यक्ति को देने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। रुद्र सेना व बजरंग दल कार्यकर्ता ने कहा कि डेयरी फार्म से आवंटित दुकानें किसी दूसरे को नहीं बेच सकते थे। साथ ही आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक प्रसाद की दुकान चलाने के साथ ही मीट का व्यवसाय भी करता है। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने 1 सप्ताह में दुकानदार को दुकान खाली कराने का समय दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से पैक हुई। सुनियोजित तरीके से फंसाई गई सभी बहनें। तो हिंदू युवती को लव जिहाद में फंसाने के लिए मोहम्मद सालिक ने केवल नाम ही नहीं बदला बल्कि एक तरह से अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली। सुनियोजित ढंग से रची गई साजिश में सिर्फ सालिक और उसका छोटा भाई ही नहीं बल्कि पूरा परिवार शामिल बताया जा रहा है। पहले सालिक ने हिंदू नाम व पहचान के जरिए युवती को अपने जाल में फंसाया और बाद में छोटे भाई से युवती की छोटी बहन की दोस्ती करा दी। सालिक ने अपने भाई का नाम हैप्पी राणा बताया जो बांग्लादेश से MBBS कर रहा है। वह भी यहाँ अक्सर आता था और युवती की छोटी बहन को घुमाने ले जाता था। हैरानी की बात यह है कि साजिश के तहत जब सालिक के माता पिता दून पहुंचे तो उन्होंने भी नाम पहचान हिंदू धर्म की बताई। सालिक की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस साजिश के हर बिंदु की पड़ताल कर रही है। 300 ग्राम स्मैक के साथ बरेली के तस्कर सहित 2 गिरफ्तार किए गए। आरटीओ कार्यालय में ठप पड़ रहा काम, परेशानी, भटकते रहे लोग। टूटा गतिरोध, 7 मुस्लिम व्यापारियों ने खोली दुकानें। तो पुरोला से खबर आई है, सावधान बहला फुसलाकर गुम की जा रही बेटियां। तो उत्तर प्रदेश सटे उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र में बेटियों की गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोतवाली समेत विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों की बात करें तो पिछले 1 साल में 224 से अधिक गुमशुदगी के मामले सामने आए हैं। उत्तरकाशी जिले में रोजगार को दिखाना होगा चरित्र प्रमाण पत्र। नाबालिग को भगाया, युवती सहित 4 धरे गए। तो एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक युवती सहित 3 युवकों को डाकपत्थर विकासनगर से गिरफ्तार किया है। गुलदार को आदमखोर घोषित कर मारने के आदेश, शूटर तैनात किए गए। सुदूरवर्ती 55 गांव को मिली पुल की सौगात। गढ़खेत के गांव में गुलदार का आतंक। तो बागेश्वर से खबर आई है, दरवाजा खटखटाना गुजरा नागवार नंदन की कर दी हत्या। गिरफ्तार। तो बागेश्वर से खबर आई है, पिता पुत्र ने कबूला जुर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मकान पर गिरा चेड़ का विशाल पेड़। तो रानीखेत से खबर आई है, सोमेश्वर में भगाकर प्रेमी के घर मुरादाबाद पहुंची प्रेमिका। तो इंटरनेट मीडिया का सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा है। एक तरफ प्यार में पागल एक नाबालिग अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उसके घर मुरादाबाद पहुंच गई। प्रेमी की सूझबूझ से प्रेमिका को पुलिस के माध्यम से स्वजनों के पास सुरक्षित पहुंचाया गया। घटना के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुधार परीक्षा के लिए करें आवेदन। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 15 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में न्यायपालिका का स्वच्छता अभियान आज से शुरू होगा। यूओयू और MBBG में अब हाईटेक रिसर्च सेंटर बनेंगे। कुमाऊं वन संरक्षक समेत कई अफसर फंसे। तो डिप्टी रेंजरों को रेंजर का चार्ज देने वाले अधिकारी चिन्हित हुए। नई हटी नो मैंस लैंड पर लगी दुकानें। तो भारत नेपाल की बैठक में मेला समापन के बाद दुकानें हटाने पर बनी थी सहमति। अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। स्कूटी सवार महिला पर झपटे श्वान, घायल। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, सप्ताह भर में 12 लोगों पर कर चुके हैं हमला। कमज़ोर दिल वालों पर भारी पड़ रही केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई। तो रामबाड़ा से लिनचोली तक चढ़ाई के साथ ऑक्सीजन की रहती है कमी।
केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर की गर्जना से दिन भर गूंज रहे केदार घाटी। तो केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 54,545 हो गई है। थमने लगी केदारनाथ यात्रा की रफ्तार। तो केदारनाथ यात्रा की रफ्तार अब थमने लगी है। प्रतिदिन दर्शनार्थी का आंकड़ा कम होने लगा है। केंद्रीय मंत्री ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। नौकरी के नाम पर 5.78 लाख की ठगी की गई। तो रुड़की से खबर आई है, युवती ने 2 अलग अलग कंपनियों में नौकरी लगवाने का दिया था झांसा। हो जाए तैयार, आ रहे हैं बगड़ बम लहरी वाले कैलासा। दून में हल्की बारिश से गिरा पारा, गर्मी से राहत मिली। एयरपोर्ट के शेड्यूल से हटाई गई गो फर्स्ट की फ़्लाइट। तो गो फर्स्ट की देहरादून मुंबई की एकमात्र उड़ान को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के फ़्लाइट शेड्यूल से हटा दिया गया है। स्थानांतरण सूची में लगाया धांधली का आरोप। तो लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने उठाए सवाल, जल्द ही संशोधन की उठाई मांग। 50,000 का इनामी दिल्ली पुलिस का बर्खास्त सिपाही हुआ गिरफ्तार। मकान से लैपटॉप चोरी। तो देहरादून से खबर आई है। एसएससी एमटीएस परीक्षा में एक और मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ। मुस्लिम व्यक्ति की पूजा का सामान बेचने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। रैली में दिया स्वच्छता का संदेश, आज चलेगा बड़ा अभियान। पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से पार कर सकेंगे नदी नाले। तो हैस को ICICI फाउंडेशन ने इसकी ओर से बनाए गए 55 पुल। पशुधन मिशन की SOP तैयार, भेजा गया प्रस्ताव। नंदा गौरा फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया। पिटकुल में कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर योग विराम शुरू हुआ। बस्ती तक पहुंची जंगल की आग। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। सड़क कटिंग के मलबे से दबी सिंचाई नहर। मोबाइल पर बात करने के लिए पहाड़ी पर जाना बना मजबूरी। तो नई टिहरी से खबर आई है। चौपाल में सड़क, पेयजल और शिक्षा के मुद्दे उठे। अब खेल प्रशिक्षकों को चढ़ाएंगे पहाड़। नरेंद्रनगर में G20 की तीसरी बैठक 26 से होगी। कांवड़ मेले के लिए 162 ने बनाए फूड लाइसेंस। गर्मी से राहत के लिए आए पहाड़ जाम में तपते रहे। तो हरिद्वार से खबर आई है, हाईवे से लेकर शहर तक जाम रहा। देश की एकता के लिए संस्कृत है अहम योगदान। पर्यटन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। तो रानीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। 30 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो पथरी से खबर आई है। वही खबर है, गाड़ी के नीचे गिराकर युवक को पीटा। वृद्ध महिला से चैन लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है। बच्ची ऐसे छेड़खानी करने में मंदिर के पुजारी पर केस दर्ज किया गया। पर्यटन उद्योग, शिक्षा व खेल जैसे मुद्दों पर कल होगी बात। बिजली कटौती पर भड़के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाले गए दैनिक कर्मी में तनाव में गटका जहर। तो कॉलेज के निदेशक के साथ विवाद पर कोई कार्रवाई न होने पर उठाया कदम। लाधिया नदी में डूबने से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की मौत हो गई। नेपाल सीमा से लगे गांवों में लगेगी 76-16 लाइट। पाटी क्षेत्र के जंगल धधके, 2 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान हुआ। NCC की ड्रिल में ब्रावो कंपनी ने मारी बाजी। चंपावत में संवरेंगे 24 राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन। तो 2 दशक से अधिक समय से बने प्राथमिक भवनों की होगी मरम्मत। बिना किताब बांटा जा रहा ज्ञान। तो अल्मोड़ा के छात्र परेशान। तो जिले के विद्यालयों के लिए 5,42,000 किताबों की मांग, मिले सिर्फ 2,87,620 किताबें। तो नए शिक्षा सत्र को शुरू हुए 1.5 माह बीत चुका है। इससे बावजूद निःशुल्क किताबों की योजना अब तक परवान नहीं चढ़ सकी। हलक सूख रहे गुस्सा जुआ पर, मगर कोई नहीं सुन रहा बात। तो पेशिया में पेयजल योजना सूखी, पानी के लिए तरसे लोग। ताड़ीखेत के गांवों में तेंदुए ने मवेशियों को बनाया निवाला। तो रानीखेत से खबर आई है। तेंदुए को पकड़ने की मांग के लिए ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। खराब ट्रक से SBI तिराहे पर जाम लगा। भुगतान न होने से UPCL के ठेकेदारों ने जाम किया हाईवे।
बतरोज खान की जंगल धधके। सियालदे में पूर्व सैनिक की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। तो रामनगर में सड़क दुर्घटना में हो गई थी पूर्व सैनिक की मौत। युवकों का हुआ अंतिम संस्कार। तो डूबने से हुई थी मौत। सड़क हादसे की जांच मजिस्ट्रेटी को भेजे गए। मां पूर्णागिरि धाम में स्थायी मेले के लिए बदलेगी संचालन एजेंसी। सितारगंज सेंट्रल जेल के किसी भी कैदी में नहीं मिला HIV संक्रमण। डिवाइडर से टकराया वाहन, व्यापारी की